हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी चल रही होगी। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो कर लिया था। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट्स भी जाने कल की क्लास में, और ये भी जाना कि किस फंक्शंस जाने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, कि किस में कौन सा, मतलब हमने सीखा कि किस में कौन सा फंक्शन क्या होगा, कहाँ वो पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। एंगल्स को हमने चेंज करना सीखा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे क्या कंपाउंड जो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स एंगल्स जब होते हैं तो उनके किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनते हैं। एक चीज ध्यान देना, अभी एक मैंने यहाँ पे लिखा है कंपाउंड एंगल, यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक से अधिक एंगल्स आएंगे, या तो मल्टीप्लाइड होंगे या तो एक एंगल दूसरे एंगल से ऐड हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा एक हमने कुछ आपको ये फॉर्मूला बता दे जो कि जनरेट हो जाता है हमारे कब, जब हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक साइड में ये कंपाउंड का नहीं होगा, बट आप ध्यान देना। जैसे क्या, जब आप क्या पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम ना, तभी वहां से आप अगर देखते हो तो ये एक रिलेशन निकल के आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम कई फॉर्मूले डेरिवेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कहूँ केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या कहा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बिल्कुल कहा जा सकता है। इसी तरह मैं कहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन इधर लिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इससे एक हो जाता है कि इससे 3 ऐसे फॉर्मेट बन जाते हैं। अब अगला इसी तरह से एक और आता है कि क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, आप प्रूव भी आसानी से इसे कर सकते हो ना, एंगल रेशियोज रख के इसके एकदम आसानी से प्रूव कर सकते हो। आपका हमेशा 1 ही मिलेगा। सेक स्क्वायर थीटा अगर बस बोलूँ कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो ये इधर जाएगा 1 प्लस ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं कहूँ कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप ऐसे कह दो कि इसे इधर ले जा रहे हो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसे इधर ले आ रहे हो तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही सेम एक कहानी और है जो कि क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं केवल और केवल कॉसेक, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस फॉर्मेट में कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे ये इधर गया तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। होप सो आपको ये आसानी से चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ हम देखते हैं सम फॉर्मूला रिगार्डिंग कंपाउंड एंगल्स, यानी जब दो एंगल सम में होंगे तब क्या होगा। लाइक जैसे मैंने कहा कि साइन ए प्लस बी होगा, तब ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि साइन ए माइनस बी होगा तब क्या होगा। ठीक है, आपका अगर कॉस ए प्लस बी है तब क्या होगा, और जब कॉस ए माइनस बी है तब क्या होगा। और अगर tan आ जाए, है ना, tan ए प्लस बी आ जाए तब क्या होगा, और अगर मैं कहूँ tan ए माइनस बी आ जाए तब क्या होगा। तो ऐसे ही कॉट, ऐसे ही सेक, ऐसे ही कॉसेक। ठीक है, लेकिन सेक कॉसेक हमारा साइन में ही चेंज करके या कॉस में चेंज करके कर लेते हैं। तो जब हमारा साइन ए प्लस बी होता है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो इसका जो सोल्यूशन आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी, तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस आ जाए तब क्या करेंगे, तो माइनस के केस में बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी इंटू रहेगा ना माइनस कॉस ए साइन बी। होप सो समझ आ रहा होगा दोनों चीज, है ना। अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी। और देखो फिर इसके बाद यहाँ पे जब प्लस होता है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में माइनस आता है, ये चीज ध्यान देना। फिर कॉस ए कॉस बी और फिर
क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो कहोगे मैम तब तो ये भी हम यहाँ से अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो अगले वाले में प्लस आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल यही होता है। अगर मैं कहूँ कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी एंड प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और यार क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे और आगे हम ऐसे क्लासेस प्रोवाइड कर सके और जल्दी हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे कॉपी पेन पे नहीं पढ़ाएंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो भाई जब सपोर्ट रहेगा तभी तो कुछ हो पाएगा ना। बाकी चलो देखते हैं, धीरे धीरे तो सब होगा, ठीक है। अब tan a प्लस बी होगा तब क्या होगा, तो ये हो जाता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक चीज ध्यान नोटिस किया कि प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, बट इधर माइनस आ रहा है। अगर यहीं a माइनस बी होगा तब तो कहोगे tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस क्या जाएगा tan a इंटू tan b। होप सो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। आगे बढ़े, चलिए। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कॉट का पूछा भी जाएगा तो आप tan में भी चेंज कर सकते हो। बाकी बताने को तो हम बता सकते हैं, बट नहीं आता जल्दी पूछना। जैसे अगर आ गया कॉट ए, देखो साथ में ही बता दे रहे हैं, a प्लस बी होगा तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस रहेगा तो -1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। और जब यहीं पे जब माइनस रहेगा, अच्छा प्लस की बात कर रहे हैं ना, प्लस जब ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, बस ये कहानी है, ठीक है। आ जाओ अब हम देखते हैं जब एंगल मल्टीप्लाइड में हो तब, यानी कहीं दिख जाए sin 2a, तो sin 2a किस में ब्रेक होगा, cos 2a किस में ब्रेक होगा, tan 2a किस में ब्रेक होगा। तो ये फॉर्मूले काफ़ी यूज़ होते हैं, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होते हैं, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगर sin 2a की बात करूँ तो ये इसका सॉल्यूशन आता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। और इसको और एक फॉर्म में tan के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो tan के फॉर्म में जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है 2 tan a डिवाइड बाय क्या 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। अब cos 2a की बात करी जाए तो cos 2a तो पहले ही ऐसे कुछ ब्रेक होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद रखना आपने जो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला दोनों डिफरेंट है। देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एंगल भी सेम था और यहाँ पे प्लस का सिंबल था। यहाँ पे एंगल सेम तो है लेकिन माइनस का सिंबल है ना। तो जब माइनस का सिंबल आए तो याद रखना कि क्या होगा, cos 2a का फॉर्मूला है, ठीक है। आ जाओ, और इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है क्या। अगर मैं cos स्क्वायर यहाँ से देखो, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, तब यहाँ आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब यहीं मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो आ जाता है ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ पा रहे हो क्या, हाँ जी। और अगर इसी को हम किस में रखें, tan में ब्रेक करें, तो इसका tan के फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या होता है ना, tan के फॉर्मेट में, है ना। ध्यान समझना, cos 2a को अगर हम tan के फॉर्मेट में लिखे, दिखाई दे रहा है, अरे यार ढक गया क्या। cos 2a को अगर हम tan के फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस होप सो ये चीज़ समझ आ रही होगी, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, आ जाता है ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा tan 2a का क्या होगा, तो चलो इसको एक बार हम ना थोड़ा नीचे ले आते हैं। इधर हमने क्या बात बोली, tan 2a, और आप साफ साफ ऐसे उतार लेना, अभी हम सबको अलग कर देंगे ना। tan 2a, या इसे स्क्रीन शॉट ले लेना, या तो खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे याद भी हो जाता है।
tan 2a का क्या हो जाता है, तो 2 tan a डिवाइड बाई, जो यहाँ पे 1 प्लस है ना, तो यहाँ 1 माइनस कर देना बस, tan स्क्वायर a। समझ आया? ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई 2 का है तो ये सब चीजें मिल रहा है, लेकिन अगर 3 का होगा तब क्या होगा, जैसे है ना, ओ ओ ओ इधर हम बना दे रहे हैं, ये अलग एक कैटेगराइज कर देना ना, कैटेगराइज कर देना है। अगर यहाँ पे आ जाए कि साइन क्या 3 इंटू ए यानी 3 थीटा ऐसा आ जाए ना, इसी तरह कॉस 3 ए आ जाए, थीटा की जगह मैंने ए रखा है और कुछ नहीं। आई होप इसमें कोई इशू नहीं हो रही होगी आपको। और tan 3a कर दे, ठीक है। तो sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 3 sin a, फिर क्या होता है प्लस की माइनस, तो यार माइनस होता है, -4 sin क्यूब a। अंडरस्टूड? और जब cos 3 का लिखते हो ना, तो ध्यान समझो, बस यही रहेगा, जहां जहां साइन है cos होगा और ये आगे पीछे हो जाएगा, इन द सेंस 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a हो जाएगा, 3 cos a, ठीक है। हाँ जी। tan का केस में क्या होता है, तो tan के केस में होता है 3 tan a -4 आता है, नहीं माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। ओके ओके, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। चलो कुछ ना आपको थोड़ा सा हम क्या बता देते हैं, कुछ ट्रिक्स बता देते हैं। कुछ ट्रिक्स लाइक क्या है, ध्यान समझना, कुछ इम्पॉर्टेंट है, नोट पॉइंट करने लायक, यानी कह सकते हो अगर आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लोगे क्या होगा जब ऐसा कभी दिया हो कि क्या साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा फिर इंटू साइन 4 थीटा, इस तरह से दे रखा हो तो इसका हमेशा वैल्यू आएगा 1/4 साइन 3 थीटा आएगा, ठीक है, यही चीज़ आएगा। और इसी तरह अगर आपके पास हो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, तो ये क्या आ जाता है, ये भी आता है 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर हम दे दें tan थीटा इंटू tan 2 थीटा फिर इंटू tan 4 थीटा, तब क्या दे आता है वैल्यू, तो आएगा वैल्यू tan 3 थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा कि जब एंगल इस तरह से हो कैसे, तो वो हम समझेंगे। इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं ताकि हमें इसी में कंप्लीट हो जाए सारा, है ना। आ जाओ, अगर मैं बात करूं कि एडिशन या आपका क्या हो डिफरेंस और गुणनफल के में अगर क्या है, दो एंगल यानी साइन ए साइन बी इस तरह से, या साइन एक्स साइन वाई ऐसे करके हम करते हैं। चलो देखो इधर कि अगर कभी ऐसा दे दे, है ना, तो ये थोड़ा अलग है, साइन एक्स प्लस साइन वाई हो जाए, तो ये इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ये बनेगा 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। हम कहीं कहीं आपने क्लास 10th में सी प्लस डी करके पढ़ा होगा ना, तो बस वहीं मैंने एंगल यहाँ एक्स वाई रखा, वहाँ सी डी रहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप करते हो साइन एक्स माइनस साइन वाई, तब क्या हो जाता है, तो यहाँ पे 2 और अब कॉस आ गया जाएगा ना, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहीं पे अगर हम जब देखते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई को, तब क्या आता है, तो ये आता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, है ना। चलो आगे देखें।
तो आगे कुछ और चीजें देख लो, लाइक ऐसे दे दिया जाए क्या कि cos x माइनस cos y। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, या तो आप माइनस, अगर माइनस ऐसे बस -2 ले लो आगे, ये बन जाएगा cos x प्लस वाई बाई 2। सॉरी कॉस नहीं रहता, साइन आता है ना, साइन आता है, याद है ना, साइन आता है, ठीक है। -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, फिर इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये होते हैं फॉर्मूले जो कि आपको किस में आते हैं, कंपाउंड एंगल्स में आते हैं। तो इन सभी फॉर्मूले को आप एक बार रिवाइज जरूर करना, लर्न भी कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, कुछ बेहतरीन चीजें सिखाते हैं आपको। इन पे सवाल कैसे पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे ना कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा, साइन 15 की वैल्यू बता दो, है ना, साइन 15 की वैल्यू बता दो। तो साइन 15 को ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन 45, जो मुझे एंगल्स रियली में पता है, जैसे 45 में से अगर 30 में माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा 15। तो अब देखो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, बस यहीं पे लगा के वैल्यू रख दो। साइन 45 की वैल्यू पता है आपको, cos 45, साइन 30 cos 30 दोनों पता है ना, तो आराम से सॉल्व इसे करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह आपको tan 75 बोल दे तो 75 डिग्री तो हमने पढ़ाया नहीं, तो यहाँ से इसे निकालना सीखेंगे। tan 45 में अगर हम 30 जोड़ें तो 75 आता है क्या, तो बस सॉरी tan होगा ना, tan 45 में 30 जोड़ें क्या 75 आता है, बिल्कुल। फिर यहाँ से हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे ना। तो इसी तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंगल्स में कभी कभी आपको पूछा जाएगा, तो इसे एक बार देख लेना, हम कल क्वेश्चन इस पे करेंगे तो बताएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि PYQ होगा, और फिर जो कि BCA के पहले क्वेश्चन करेंगे कुछ, फिर 12th में आने वाले 11th में कुछ जो PYQs पूछे गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वो सीखने के लिए होंगे, ठीक। बाकी हम आपको PYQ करा देंगे, ओके। तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको हटा दे, आ जाओ, कुछ बेहतरीन चीज है आपके लिए। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जैसे अगर आपका MCQs पूछा जा रहा हो, ठीक है, तो इसको लगाना बहुत आसान है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। लाइक अगर आपका ऐसे दिया हो वैल्यू a साइन x प्लस b साइन b हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और जब मिनिमम वैल्यू की बात करेगी तो माइनस रूट में, चाहे यहाँ प्लस लगा हो चाहे माइनस, दोनों केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये होगा, ठीक है। इसकी स्क्वायर की रूट वैल्यू का सम, ठीक है। चलो फिर अगर आपका ऐसा कुछ फॉर्मेट हो, यहाँ देखो स्क्वायर नहीं है एंगल का, बट यहाँ स्क्वायर है, जैसे a साइन स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। तो अगर a बड़ा होगा b से, यानी ये कोफिशिएंट b कोफिशिएंट से बड़ा होगा, a कोफिशिएंट b कोफिशिएंट से बड़ा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू a होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, b, यानी जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो ये छोटा है वही वैल्यू इस पूरे की होगी। सेम यहाँ पे अगर b की वैल्यू a से बड़ी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, a। v यहाँ वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। आ जाओ, इसी तरह से अगर a cosec स्क्वायर x आ जाए प्लस b sec स्क्वायर x आ जाए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो ध्यान रखना इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाता है, इन्फिनिटी जाती है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू तो रूट में a प्लस रूट में b, यानी ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसको हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा a प्लस b प्लस 2 रूट में ab, है ना। अब यहाँ देखो, अगर हमारा केस इन तीनों में से कोई भी रहा, जैसे a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी साइन हो कॉसेक हो, यानी उसी का उल्टा, टैन हो कॉट हो, है ना, और स्क्वायर भी लगाए, ध्यान देना स्क्वायर स्क्वायर लगाए, कॉस है सेक है ना। तो इन सभी केस में चाहे कोई भी आए, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इन्फिनिटी आएगा। ध्यान दे रहे हो, कब होगा, ध्यान से फिर से देखो, जब आपका ये एंगल इसके अपोजिट वाले से सम हो रहा होगा, यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इन्फिनिटी। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी रूट 2 इंटू रूट में ए बी, ठीक है। ओके, आ जाओ इधर देखते हैं, ये क्या है कि अगर कभी आपके पास साइन x2 के पावर, यानी जो भी साइन का पावर हो वो इवन नंबर हो, 2a कहने का मतलब है इवन नंबर हो ना,
या 2 भी इवन नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 मिलेगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए बस यहाँ x की वैल्यू हमेशा क्या पुट करना, 45 डिग्री, आपको वहां से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम कहानी एक और है कि अगर साइन x इंटू कॉस एक्स के पावर में n आ जाए, है ना, n यानी कोई भी एंगल आ जाए, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी और मिनिमम वैल्यू 1 के पावर 2 के पावर n होगा, 1/2 के पावर n होगा। मतलब लाइक ऐसे क्वेश्चन दे दिया है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना है, इन्फिनिटी ही आएगी। अगर मिनिमम वैल्यू बोलूँ तो मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगा 1/2 के पावर n की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 5 है, क्या आ जाएगा 1 बाई, बताओ, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो ये होगा आपका आंसर। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको एक बार और देख लेना, ये तो बस एक फॉर्मूले बेस्ड है, तुरंत सवाल लग जाएगा ना। तो आज आप फॉर्मूला चेक एक बार कंप्लीट कर लेना, जो हमने कंपाउंड्स एंगल्स के फॉर्मूले बताए हैं, है ना ये, और इसके बाद ये दोनों को अच्छे से आप देख लेना। हम इसको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का तो मैंने लिंक भी शेयर किया होगा किसी शॉर्ट्स में, यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, छोटे बड़े भाई बहनों के पास अपने भेज दो जिनको मैथ्स में इश्यू होती है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तो हम लोग अच्छे से उसे टैकल आउट करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।